नमस्कार साथियों, बहुत बहुत करता हूं स्वागत आप सभी का अपने चैनल टेक स्टडी पे। अगर आप भी बीएड में एडमिशन लेने वाले हैं तो आपको पता होगा कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है। इसके लिए फी पेमेंट की प्रक्रिया चल रही है, जो कि अंतिम तिथि 7 नवंबर तक रखी गई है। उसके पहले आप पेमेंट जरूर कर लीजिएगा अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो। उसके बाद आपको कोई भी मौका नहीं मिलने वाला है। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1 सप्ताह से भी कम समय रह गया है। तो आप सभी के कमेंट यहाँ आ रहे हैं कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता पड़ेगी और जो डॉक्यूमेंट देना होगा वह कब देना होगा। यहाँ पे 2 तिथि रखी गई है, तो क्या मैं फर्स्ट वाले में नहीं देता हूँ तो क्या सेकंड वाले में मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा करा सकता हूँ। तो मैं आपके इसी सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ और साथ ही बताने वाला हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो आपके मन में डाउट चल रही है कि पहली जो आपकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि है वह यहाँ पे 10 नवंबर को रखी गई है। जो इसके पहले यहाँ पे शेड्यूल जारी किया गया था उसमें 9 नवंबर था, लेकिन यहाँ पे एक दिन यहाँ पे बढ़ा दिया गया है क्योंकि यहाँ पे फी पेमेंट की तिथि को 2 दिन आगे बढ़ाया गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एट कंसर्ट यानी कि 10 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक आपकी यह प्रक्रिया जो है चलने वाली है। तो आप इसके अनुसार से आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 10 नवंबर से 22 नवंबर के बीच और 23 नवंबर से 25 नवंबर के बीच करा सकते हैं। तो सबसे बड़ी डाउट आप लोगों के बीच है कि मैं कब कराऊंगा यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी जारी करेगी और रोल वाइज जारी करेगी। यहाँ पे जिसका भी रोल नंबर होगा वहां पे एक लिस्ट बनाएगी। जैसे मान लेते 1 से लेके यहाँ पे 500 रोल नंबर वालों का एक दिन यहाँ पे बुलाया जाएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है सभी यूनिवर्सिटी का वहां पे अलग अलग होगा। ठीक है, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी के लिए देना है। तो 1 से लेके मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी में अगर 500 स्टूडेंट है तो उसको 500 को एक दिन बुलाया जाएगा रोल नंबर के हिसाब से, और जो बच जाएंगे रेस्ट उनको जो है नेक्स्ट डे बुलाया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे 4 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्यक्रम रखा गया है। 10 से 12, 10, 11, 12 3 दिन होगा यहाँ फ्रेंड्स, और यहाँ पे भी 3 दिन होगा। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी यह 6 दिनों तक चलेगी फर्स्ट काउंसलिंग में। तो यहाँ पे 3 दिन जो है रखा गया है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जिस दिन आपका रोल नंबर के हिसाब से आएगा उसी दिन आपको यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। अब ऐसा सोचेंगे कि चलिए मैं 10 में नहीं गया, मेरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, 12 में नहीं गया तो मैं 23 में या 25 में जाऊं, तो ऐसा मौका आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एलएनयू में है, यहाँ पे आपको दूसरा मौका देने भी नहीं वादे है। यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी गलतियां भी कर रही है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे पहले ही यहाँ पे सतर्क कर दिया है एलएनयू कि आप यहाँ पे 10 से लेके और 12 तक, यहाँ पे 23 से लेकर 25 तक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य चलने वाला है। तो जरूरी नहीं है कि आप इस दिन नहीं जाएं तो उस दिन जाएं। हाँ, ऐसा यूनिवर्सिटी आपको मौका दे सकती है, लेकिन आपको इसके चक्कर में नहीं रखना है। ठीक है, बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिस दिन आपका रोल नंबर के हिसाब से आएगा उसी दिन आपको जाना है। फिर आगे क्या होगी उसकी मैं बात आगे बताऊंगा आपको। अगर हो सके जिनका छूट जाता है उसके लिए अलग से वहां पे डेट जो है रखी जाए, वो अलग है, लेकिन यहाँ आपका जिस दिन होगा उसी दिन जाना होगा। अब मैं बात करता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। चलिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे काउंसलिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट आपको देना है यहाँ पे देख पाएंगे। मैट्रिक का यहाँ पे अंक और मूल प्रमाण पत्र देना है, जो भी आपका मैट्रिक का मार्कशीट हो, और यहाँ पे जो भी आपका मूल प्रमाण पत्र है यानी जो ओरिजिनल है आपका, यह साथ में आपको लेके जाना है। यहाँ पे इंटरमीडिएट का अंक जो है और यहाँ पे मूल प्रमाण पत्र आपको लगने वाला है। और इससे संबंधित जो है एक बार यहाँ पे आपकी नोटिस आएगी ऑफिशियली, तो उसके पहले भी मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा, लेकिन इतनी डॉक्यूमेंट आपको अभी से तैयार कर लेनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे बाद में मौका मिलेगा नहीं मिलेगा इसके चक्कर में रहिएगा तो आपका एडमिशन भी यहाँ पे पोस्टपोन हो सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि स्नातक का यहाँ पे आपको मार्कशीट लगेगा। उसके बाद आप जो भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है स्नातक का जो ग्रेजुएशन होता है उसका आप निकाल लीजिएगा। प्रोविजनल तो आपके लिए आवश्यक है, आप इसको यूनिवर्सिटी से निकाल ही लीजिए। अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे अगर आप आरक्षित श्रेणी से आते हैं यानी आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र देना होगा। जनरल से हैं तो आपको देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे अगर आप दिव्यांग कोटा से हैं यहाँ पे तो भी आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र देना होगा। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो आपको यहाँ पे जो भी आपकी प्रमाण पत्र होगी वो भी आपको देना जरूरी है यहाँ पे। उसके बाद आपको आय प्रमाण पत्र देना होगा, आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हैं। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे देना होगा। ठीक है, अगर आपके पास रेसिडेंटल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसको बनवा लीजिए ब्लॉक से। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर सैनिक कोटा से आप बिलोंग करते हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको देना होगा। उसके बाद जो परीक्षा के दौरान आपने फोटो चिपकाए थे
वह भी आपको यहाँ पे देना होगा। और उसके बाद आपको आधार कार्ड लगेगा, जो आपने एडमिट कार्ड प्राप्त किया था वो भी आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद जो आपकी मार्कशीट आई थी वो भी आपको देना होगा। और यहाँ पे जो आपका पेमेंट स्लिप होगा ये तो आपको रखना ही होगा। अगर आप पेमेंट किए हैं तो उसका भी प्रिंट आउट रख लीजिए। जो आपने वहाँ पे मार्कशीट अगर निकाल लिया उसका भी प्रिंट आउट चाहिए। जो आपका यहाँ पे मार्कशीट आया था कैटेगरी वाइज रैंक के आधार पर, जो भी आपका जितनी बार यहाँ पर प्रकाशित किया गया है सबका आपको प्रिंट जो है निकाल के रख लेना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अभ्यर्थियों को यह प्रतिनिधित्व किया जाता है कि वर्णित सभी प्रपत्रों के साथ उपस्थित होंगे। किसी भी प्रपत्र की कमी को दूर करने के लिए किसी भी छात्र को अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। स्थान रिक्त रहने पर मेधा सूची व आरक्षण के आधार पर काउंसलिंग की दूसरी तिथि भी प्रकाशित की जा सकती है, यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे मैं बता दूं यहाँ पे कि हो सकता है कभी कभी बहुत बार ऐसा हुआ है कि अगर आप वहाँ जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, अगर 1 या 2 डॉक्यूमेंट आपका नहीं होता है तो उसके लिए आपसे एक वहाँ पे फॉर्म फिलअप करवाया जाता है। उसके बाद आपको कुछ दिन का टाइम दिया जाता है, उस बीच में आप वहाँ पे उसको जमा कर सकते हैं। लेकिन अब की बार एलएनयू ऐसा करेगी या नहीं करेगी इसकी गारंटी मैं भी नहीं लेता हूँ, ये तो एलएनयू ही बता सकती है। ऐसा पिछली बार हुआ है नालंदा विश्वविद्यालय जब आपकी यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करवाती थी तो उन्होंने ऐसा कई बार मौका दिया है अभ्यर्थियों को। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अभी बनवा लीजिए, ठीक है, बाद में आप उसके चक्कर में नहीं रहिए, ठीक है। अगर बाद में आपको मौका मिलती है तो अच्छी बात, मौका मिलनी चाहिए, मेरा जहां तक मानना है, ठीक है। तो आपके पास अभी नहीं है तो आपके पास टाइम है, अभी जल्दी से बनवा लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी, जो भी आपके डाउट होंगे वह पूरे क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।